patient and every doctor during Corona has a story to tell you because we are facing lots of issues. पेशेंट्स के रिलेटिव्स नहीं रहते हैं यहाँ पे, उनको ये तक पता नहीं रहता कि हमारा पेशेंट की स्थिति क्या चल रही है। हाय, प्रेज लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी शांति में आनंदित और मगन रहोगे। हालांकि समस्या बिकट है, परेशानी बिकट है, लेकिन फिर भी आप प्रभु के साथ बने रहोगे। आज मैं कोई प्रचार लेकर नहीं, लेकिन आज ऐसी अद्भुत और ताकत और गवाही लेकर आया हूँ जो सारे बंधन के आपको जीवन के तोड़ देगी और आपको फिर से प्रभु के लिए जीने के लिए सिखाएगी। आपको फिर याद दिलाएगी प्रभु आज भी जीवित है, प्रभु आज भी काम कर सकता है और प्रभु महान और सामर्थी सदा सर्वदा है। वो बाइबल कह रहा है कि वो आज कल युगानुयुग एक समान है, वो हमेशा हमारे साथ भरा रहेगा। कोई एक बीमारी हमारे जीवन को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करती। बाइबल क्या कहता है? कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। मैं आज एक गवाही बताने जा रहा हूँ, तो इसे सुनने से पहले अपने हृदय को तैयार करें ताकि जब आप इसे सुनो तो परमेश्वर के आग से भर जाओ। ठीक है, शुरू करते हैं। ये गवाही शुरू होती है। ये हमारे भारत में कोविड आ गया, पूरी दुनिया में भी आ गया था, लेकिन जैसे मार्च से यहाँ पर जो लॉकडाउन चालू हो गया तो उसके बाद सब लोग डरे हुए से, सहमे हुए से, माहौल बहुत ही ख़राब, बहुत ही ऐसा, बहुत ही अभी लेकिन क्या है, माहौल थोड़ा अलग है। लोग थोड़े निडर हो रहे हैं या तो फिर लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आज भी आप देख सकते हो कि कई लोग जो मर रहे हैं, डॉक्टर्स लोग मरे हैं, तो इसका मतलब ये खेल नहीं है। डॉक्टर्स लोग मरे हैं, कई छोटे बच्चियाँ मरी है, कई किन के पिताजी मरे हैं, किन की माँ मरी। तो उनको जाकर पूछो कि कोविड कितना सीरियस है या कैसे सीरियस है। अब कुछ लोग बोल रहे कि नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन जो उस समय की बात है, मैं आज उस घटना को शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। इसको ध्यान से सुनिए। जब कोविड आया तो सब लोग पूछ रहे थे कि पासवान लोग कहाँ पर गए, जो चंगाई करते, चंगाई के लिए प्रार्थना करते, वो कहाँ गए, और कोई भी तभी सामने नहीं आ रहा था। लेकिन उस समय मेरे दिल में एक बात उठी कि नहीं, हमें सामने आना है, क्योंकि ये जो समय है हमारा चमकने का, मसीहों का समय है चमकने का। अब नहीं चमकेंगे तो कब चमकेंगे? अगर अब हम नहीं उठेंगे तो कब हम उठेंगे? इसका मतलब देखो, जब अंधेरा होता है तभी उजाले की ज़रूरत पड़ती है। दिया कब काम आएगा? जब अंधेरा है। अभी बहुत अंधेरा है, वो लोग बहुत समस्या में, बहुत प्रॉब्लम है, बड़ी बीमारियों में है। ये जो कोविड-19 है, जो बड़ी कोरोना वायरस बड़ी बीमारी में है, इस समय में हमारी मसीहों की लोग को बहुत ज़रूरत है। अब हम छिप नहीं सकते। और मैं ऐसा सेवक हूँ पहले से, मैं हमेशा कहता हूँ, आप जो मुझसे अटैच उनको मालूम है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं, मैं वो कलीसिया खड़ी करना चाहता हूँ जो सच्ची है और वो परमेश्वर की जैसे चाहता है वैसी खड़ी करना चाहता हूँ। उसमें झूठ नहीं, उसमें मिलावट नहीं, उसमें वो चीज़ नहीं जो कोई करते रहिए। मैं वो चीज़ में नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम वैसे रहे जैसे खुदा हमें चाहता है और रियल रहे, वो फेक नहीं। उस समय में मैंने फिर एक प्रीच किया, मैंने ठान लिया मैं प्रीच करूँगा। उस समय में जब मैंने वो प्रीच करने जा रहा था तो मेरी पत्नी, मुझे मालूम है, मुझे कह रही थी कि आप जा रहे हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ पंगा ले लेते हो, क्योंकि आज आप प्रीच करोगे तो कई लोग आपके विरोध में ना खड़े हो जाए कि आपने ऐसा प्रीच क्यों किया। सरकार तो आपके पीछे ना लग जाए कि जहाँ की लोकल सरकार है आपके पीछे कि आप ये गलत मैसेज दे रहे हो। मैंने कहा डर मत, प्रभु मेरे साथ में, मैं निकलता हूँ। उस प्रचार को जब भी मैं करने जाता, कई लोगों ने मुझसे कहा कि हाँ दूर से प्रेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। उस प्रचार का टॉपिक का नाम ये था कि क्या हम किसी कोविड पॉजिटिव को या किसी कोरोना वायरस के मरीज को हम प्रार्थना करने के लिए जा सकते हैं क्या? सोचो अगर कोई व्यक्ति मरता रहेगा तो आप तभी ये नहीं बोल सकते ना कि नहीं हम अभी नहीं आएंगे प्रार्थना करने के लिए, हम बाद में देखते हैं। नहीं, आपका मसीह जिंदा है कि नहीं अभी तो मालूम पड़ेगा, है कि नहीं? बाकी सब समय में अगर रोगी ठीक हो रहे थे तो अभी क्या प्रॉब्लम होगी? कि यीशु मसीह नहीं कहते कि उन्होंने हमें अधिकार दिया, कि बाइबल नहीं कहता मत्ती 10:8 में कि उन्होंने हमें अधिकार दिया बीमारों के लिए प्रार्थना करें और वो चंगे हो जाएंगे? क्या बाइबल नहीं कह रहा कि शत्रु के सारी चीज़ों पर हमें अधिकार दिया है, यानी कि शैतान की हर एक चीज़ों पर हमें अधिकार दिया है, बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं? तो ये सारी जो बातें हैं
जब मैं प्रचार लोगों ने कहा कि नहीं ये मत करना, वो मत करना, दूर से प्रार्थना करो, ऐसा करना, वैसे करना, वो प्रचार आज भी आप इवेंजलिस्ट आनंद आर झाल्टी पेज पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर वो अवेलेबल है, आप कभी भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और वो प्रचार जैसे मैंने ख़त्म किया तो कई लोगों को ये डर लगता है कि अगर हम प्रचार करें, अगर हमको ही वायरस हो गया तो हम क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, वैसा। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उसके ऊपर रिस्क लेते हैं तो हमें सुरक्षित रखेगा। वो क्या कहता है, जितने ने उसकी और दुष्टि की उसका मुंह कभी काला होने नहीं पाया, वो कभी लज्जित नहीं हुआ, नहीं हुआ और होगा भी नहीं, आप भी नहीं होगे। सो वो गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ज़रा मैं समय नहीं लूँगा, सीधा गवाही पर जाते हैं हम लोग। तो उन दिनों के बाद मेरा एक स्कूल का दोस्त था और वो बीमार हो गया उन दिनों में, और वो बचपन से, यानी कि हम लगभग 9वीं कक्षा से हम लोग साथ में थे और हम एक दूसरे को जानते थे और कई समय हमने एक दूसरे के साथ बिताया था। और वो मसीह में भी था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो मसीह से दूर हो गया था। लेकिन कुछ समय के बाद वो मसीह में आया और फिर से वो अग्नि और सामर्थ्य प्रभु ने उसको भरा कि शायद ये परमेश्वर की योजना रहे। लेकिन आने के बाद उसके जीवन में ऐसा हुआ कि वो बीमार गिर गया और उसको बहुत बुखार आने लगी। यही सीज़न की बात करें, कोविड की सीज़न की। और जब बीमार गिरा तो कोई कहाँ पर नहीं था, आपको मालूम है, बाहर निकलना अलाउड नहीं था। पुलिस लोग क्या करते थे आपको बताने की ये नहीं है, और हर जगह पहरा लगा हुआ था और घर से बाहर नहीं निकलना। लोग पूरी तौर से सीरियस थे कि नहीं 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 निकलना नहीं, वरना सरकार हमारे विरोध में आएगी, हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस समय में वो बीमार गिरा, उनके घर वाले कई दिन से मुझे बुला रहे थे कि आप आ जाओ, उनका तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एक सुरक्षा की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और उस समय के बाद लेकिन उसका तबीयत ख़राब होते गया। मैं कंटिन्यू उसके साथ फ़ोन पर अटैचमेंट में था, कांटेक्ट में था। मैं उसे बता रहा था कि नहीं प्रभु ये करेंगे, प्रभु वो करेंगे, कंटिन्यू बोलता था। लेकिन एक दिन तबीयत बहुत सीरियस हो गई और मुझे मालूम पड़ा कि इसको कुछ तो ऐसी समस्या होगी जो आज के सीज़न को रिलेटेड है। और मैं श्योर था कि ऐसा ही कुछ तो हुआ है, क्योंकि जो सिम्पटम्स थे वो मुझे मालूम पड़ चुका था। तो उसके बाद मुझे मॉर्निंग में कॉल आया, मुझे कहा गया कि तुम्हारे दोस्त है तुमको बुला रहे हैं, उनके मम्मी का कॉल आ गया, वो तुमको बुला रहे हैं। सो मैंने कहा ज़रूर मैं आता हूँ, और मैं प्रार्थना में बैठ गया, जैसे मेरी आदत है। मैं प्रार्थना में बैठने के बाद जैसे मैं उठ गया, और उठने के बाद उनके फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे और मैंने देखा कि उनका फ़ोन, मैंने कहा कि हाँ मैं निकल रहा हूँ। और जब मैं निकल रहा था तो एक्चुअली मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मैं ही एक स्ट्रॉन्ग विश्वासी के तौर पर रहे। बाकी लोग विश्वासी नहीं, लेकिन क्या कहते हैं वो एक ऐसा जीवन, मतलब अभी वो पूरे विश्वासी नहीं, उनका उद्धार नहीं हुआ है। वो अभी मानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ है। सो हमारे घर में पहले ही कहा गया था कि कोई बाहर नहीं जाएगा। मेरे जो पिताजी है, जो हमारे घर के मेन सदस्य बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जाना, कि सबसे कहा गया था, और कोई बाहर नहीं जा रहा था, सब अपने अपने जगह पर सही थे। और उस समय में जैसे मैं जाने के लिए लगा तो मेरी पत्नी ने मुझे देखा, मुझे कहाँ जा रहे हैं। उनको मालूम है ये कुछ ना कुछ हमेशा कुछ करते रहते हैं, प्रभु के लिए क्रेजी व्यक्ति है, कुछ ना कुछ कर ही बैठेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे व्यक्ति की तबीयत ख़राब है तो मैं जाना था। उन्होंने कहा कि नहीं प्लीज़ आज के दिन के लिए रुक जाओ, देखो सही होता है कि नहीं। मैंने कहा कि नहीं, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे जाना ही पड़ेगा। सो वो मुझसे बहुत कहती रही कि मत जाओ, बहुत माहौल ख़राब है, ये है, ऐसा है। और वो बहुत रोती रही, उसके आंखें भर गए थे। और जब मैंने उसको देखा तो मुझे बस वो नज़ारा याद आ रहा था कि कोई मिलिट्री फोर्स वाले जो होते हैं, आर्मी मैन, जब युद्ध शुरू होने का रहता है तो उस समय में वो जब अपनी पत्नी को आखिरी बार देखती है, अपनी पत्नी उसको देखती है, और वो जो माहौल होता है वो लिटरली मैंने वहाँ पर फील किया। मैंने लिटरली वहाँ पर वो, यहाँ तक मैं भी भर गया था। लेकिन हाँ, मैं रो नहीं सकता उनके सामने, क्योंकि अगर मैं रो दिया तो कहेंगे अगर ये इतना मजबूत व्यक्ति रो सकता है तो लेकिन उन्होंने मुझसे कहते रहे कि नहीं मत जाओ मत जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। और मैं मेरे रास्ते से निकल गया और घर वाले को किसी को नहीं बताया था, मेरी पत्नी के सिवाय। और जब मैं घर पर पहुंचा तो उसके बाद मेरा दोस्त जो मेरे सामने आया, तो उसकी तबीयत मैंने देखी, इतनी ख़राब थी, मैंने जितनी शायद सुनी थी उससे भी ज़्यादा ख़राब थी। और वो देखने के बाद मैंने देखा कि वो ऐसे हाफ रहे थे। देखिए मैं आपको उसको दिखा सकता हूँ मैं, और ये मैंने कभी भी किसी पेशेंट को नहीं देखा।
क्योंकि मेरी जो बुलाहट है चंगाई की सेवकाई के लिए पहले से ही मैं जानता हूँ और कई अद्भुत अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हो चुके हैं। तो मैं कई पेशेंट से मिला हूँ, हड्डी का टीबी का जो होता है उनसे मिल चुका हूँ, कैंसर HIV ये वो हर एक पेशेंट से मिल चुका हूँ मैं, अस्थमा सब पेशेंट से। लेकिन ये कुछ अलग था और ये मैंने बस टीवी में देखा था जब उस समय में हम देख रहे थे वीडियोज़ उन कोविड-19 के पेशेंट के साथ क्या होता है, उनकी हालत कैसी होती है। तो मैं बस वहाँ पर खड़ा रहा, मेरे साथ कुछ वचन थे, मैंने बोला हम प्रार्थना करते हैं और मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद वो वचन उनके साथ शेयर किए और उनको उठाया, थोड़ी देर के लिए चलाया और उनके ताकत नहीं होने की वजह से वो फिर बैठ गए और फिर मैंने उनके हाथ पर, उनके माथे पर अपना हाथ रखा और ऑयल के साथ उनके लिए प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के बाद वो इतना भावुक हो गया था, उसने क्या किया, उसने मेरे हाथ को पकड़ा और वो इतना इमोशनल हो गया था, उसने कहा कि थैंक यू तुम आए करके, और उसने बहुत ही प्यार के साथ मेरे हाथों को चूमा। और जब लेकिन मैं शुरुआत में गया था मैं बहुत टूट गया उसको देखकर, क्योंकि उसने एक वर्ड कहा कुछ कर। एक्चुअली हम एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं, उसने कहा आनंद कुछ कर यार। तो मैं बहुत ही ऐसा फील कर रहा था कि प्रभु कुछ तो होने दे प्रभु जी, क्योंकि ये बीमारी देखिए हमने कभी देखी नहीं है, पहली बार हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है। आप हताश निराश हो जाते हो जब ऐसा कोई कहता है कि समझो कि ऐसा है कि कोई आपके सामने अपनी ज़िंदगी को हार रहा है और आप अगर कुछ नहीं कर सकते सोचो क्या। लेकिन हाँ, हमारे पास जिंदा विश्वास है, जीवित आशा है यीशु मसीह, हम उसी पर ही भरोसा रखते हैं, क्योंकि पहले भी यही गवाही हमने सुनी है, इस विश्वास के साथ ही कई गवाहियाँ। मैंने जब प्रार्थना की तो उसके बाद मैंने उनकी मम्मी से कहा कि नहीं ठीक है, हमने प्रेयर की, इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन इसको जाओ और इसका रिपोर्ट्स निकालो और उसको एडमिट करो। तो हम साथ में ही जा रहे थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं वहाँ पर जा नहीं पाया, क्योंकि गाड़ी में ज़रा लोग अलाउड नहीं थे बैठना। तो वो लोग चले गए और चले जाने के बाद मैं घर पर गया, लेकिन मेरे माइंड में इतने थॉट्स आ रहे थे, शैतान मेरे माइंड में इतने कई थॉट्स को भेज रहा था कि क्योंकि बाइबल कहता है ना कि वो झूठ है और झूठ का पिता है और वो हमेशा आपको बहकाना चाहेगा। आप भी ज़रा आप आत्मिक मत हो, अगर एक सेवक है तो ऐसा होने लगे तो क्या हो जाएगा, वही उसके माइंड में भी इतने थॉट्स आने लगे और उसको डर लगे। नहीं, बाइबल तो कहता है जो यीशु के चेले थे, पतरस रहने दो, यूहन्ना, ये सब भी लोग थे, ये भी यीशु कुछ दिन साथ में नहीं चला तो वो भी भटक गए थे, वो भी डर गए थे। वही पत्थर जो पानी पर चल रहा था गिर गया तो डरने लगा, तूफान आया तो वो लोग डरने लगे। इसका मतलब ये नेचुरल चीज़ है, लेकिन आपको उसके ऊपर ओवरकम होना है, आपको उसके ऊपर ओवरकम करना है। मेरे थॉट्स में इतने हैं, क्योंकि सोचो सीधा मौत का नाम ले रहे थे, कोरोना वायरस से नहीं, मौत का नाम। मोस्ट ऑफ पेशेंट मर रहे थे, सब लोग डरे हुए थे, कोई किसी को मिल नहीं रहा था, कोई किसी को हाथ नहीं लगा रहा था। और ऐसे समय में ये सब बातें हुई और जब मैं घर पर गया तो इवन तब भी माइंड में कई थॉट्स चल रहे थे। और मैंने लिटरली मेरे पत्नी से कहा कि एक काम करो, कुछ दिन के लिए जब तक कुछ ना हो या हो आप चले जाओ और बाद में मेरे पास आओ, क्योंकि आपको फेथ नहीं था। फेथ पूरा था, विश्वास पूरा था। क्या पतरस में पूरा फेथ नहीं था? ऐसा नहीं है। क्या आपको लगता है एलिया जो कुछ बातों के लिए डर गए उसमें फेथ नहीं? ये नहीं होता है। कुछ सिचुएशन हालात माइंड में इतना, और शैतान झूठा है, वो आपको हमेशा कुछ बताता है, लेकिन मैं उसमें लड़ते रहा और मैंने कहा कि ऐसा। लेकिन मेरी पत्नी ने इनकार कर दिया घर पर जाने के लिए और वो रुके रहे। और उसके बाद मेरे जो पत्नी मुझे देखती थी हर दिन और मैं मेरे पत्नी को देखता था, लेकिन वो सब थॉट्स और विचार से सच में ऐसे लगना कि शायद मेरी सच में तबीयत ख़राब है। और उस समय मेरे घर में कुछ पहले से लोग बीमार थे, तो मैं डर रहा था कि शायद कुछ और ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए, ये ना हो जाए। और वो सारी बातें देखकर मेरे घर का माहौल, वो बीमारी का, मैं डर गया कि प्रभु जी ये क्या होने लगा है। और मैं सोचना कि प्रभु जी पता नहीं अभी क्या होगा, पता नहीं अभी क्या होगा। और उसमें मैं लड़ता था, प्रभु जी नहीं, प्रभु जी नहीं, प्रभु जी मैं आप पर विश्वास कर गया, प्रभु जी चाहिए तो मुझे कुछ भी होने दे, लेकिन मेरे परिवार वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रभु जी प्लीज़, प्रभु जी ये मैंने मुझ पर रिस्क ली थी, अगर मैं मर भी जाऊँ। उस समय की मैंने बात बता रहा हूँ जो मेरे माइंड में आ रहा था। हो सकता है मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ताकि गवाही पूरी सच आपको बताऊँ और पूरी गहराई के साथ आपको बताऊँ, ताकि महिमा उसकी हो। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरी पत्नी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सोच रहा था कि शायद पता नहीं कुछ होने लगा कुछ। और वो डर के मारे मुझे सच में लगने लगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। और फिर मैं सोचा कि शायद मैं डॉक्टर के पास जाके आता हूँ, कुछ है तो नहीं। और मैं डॉक्टर के पास जाने के बाद एक्चुअली मेरा तबीयत ख़राब हो गया, जो कि नहीं था। लेकिन उसके बाद घर का माहौल, वो सारी चीज़ देखने के बाद मैं डरने लगा। लेकिन हम लोग डेली घर से बाहर निकलते थे। मेरी पत्नी जानती है कि वो मुझे हमेशा बोलती है कि तुमने ऐसे कठिन माहौल में भी विश्वास किया और ऐसी गवाहियाँ लेकर आए हो तुम प्रभु के इसमें, तो अब क्या हो गया, तुम मसीह में मजबूत हो, तुम इससे भी क्या कहते हैं ना,
जीत जाओगे इससे और कोई चीज़ तुम पर हावी नहीं। और हम लोग क्या करते, मेरी पत्नी और मैं हमारे ग्राउंड में हम रोज़ राउंड मारते थे और डेली 2-3 घंटा प्रार्थना करते थे, रोते थे और अंगीकार, कन्फेशन कन्फेशन कन्फेशन। उससे डर, मेरी पत्नी मुझे ऐसी दिखती थी कि मैं शायद मरने वाला हूँ या हम एक दूसरे को कभी नहीं, मैं भी कभी कभी इमोशनल होता हूँ। मेरी पत्नी एल्बम निकाल कर देखती थी कभी कभी, क्योंकि सोचो ये बीमारी कभी नहीं है प्रियो, इसमें आप बेवजह अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। नेचुरली सोचो ये बीमारी कभी नहीं आएगी, हर कोई भी व्यक्ति डर सकता है। क्या किसी ने इस बीमारी को पहले हैंडल किया है कि कभी हमने इसको देखा है, कभी इसको हमने छुआ है? किसी ऐसे पेशेंट को कभी नहीं हुआ है और छूने से डायरेक्ट मौत बता रहे हैं। तो उस समय में मैंने कहा कि नहीं ठीक है, हम अंगीकार कंटिन्यू। और फिर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जी जो मेरा दोस्त है उसकी एक्चुअली 2-3 दिन बाद रिपोर्ट आई और वहाँ पर बताया गया कि वो कोविड पॉजिटिव है, कोरोना उसको हो गया है। तो थोड़ा डर और बढ़ने लगा कि ये क्या। लेकिन देखो ये फेथ और डर के बीच में लड़ाई चल रही थी। मैं पूरा फेथ से भरा था, लेकिन कुछ थॉट्स आने का आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक। एक महान सेवक कहते हैं कि कौवा तुम्हारे सर पर घूमे तो आप उसे रोक नहीं सकते। हाँ, उसे यहाँ घोंसला अगर बनाने लगे तो आप उसे मार सकती है, उसको भगा सकते हैं। तो उसी तौर से मैं उसको अंदर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन आने से तो मैं रोक नहीं सकता। तो उस समय में मैंने क्या किया, मैं कंटिन्यू प्रार्थना और वचन में बना रहा, कंटिन्यू। मैं 2-3 घंटा, हम लोग मेरा पत्नी, हम बाद में हमारा परिवार भी हम प्रार्थना करते रहे। हालांकि वो विश्वासी नहीं है मेरे परिवार वाले, लेकिन हम उनके साथ भी बैठकर प्रार्थना करते थे। और जब मुझे मालूम पड़ा कि उसका रिपोर्ट ऐसा है, तो उनके मम्मी ने कहा कि प्लीज़ इनके लिए प्रेयर करो, तबीयत उनका बहुत ख़राब है मेरे दोस्त का। तो मैं गिड़गिड़ा उठा प्रभु कि नहीं प्रभु जी, मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए, मुझे कोई भी हालात में वो चाहिए प्रभु जी। वो बड़ी विश्वास योग्यता से उसने अभी तक मेरा साथ दिया है प्रभु जी मुझे चाहिए प्रभु, कुछ भी हो मुझे, क्योंकि उसका तबीयत बहुत क्रिटिकल था, बहुत। इतना साथ जब भी फूलता है, सोचो कि क्या हार्ट बीट्स रहेगी, क्या जो क्या करना उसको नापते हैं सांस को, वो क्या रहेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं प्रभु जी मुझे चाहिए, और मैं रोते रहा, प्रभु जी नहीं मुझे चाहिए, मतलब चाहिए प्रभु जी। वो व्यक्ति कुछ भी हालात में मुझे चाहिए प्रभु जी। उसने विश्वास योग्यता की है प्रभु जी, आप उसके साथ ऐसा नहीं करोगे, उसके साथ कुछ नहीं होगा। मैं लड़ता रहा प्रभु से। और कुछ दिन के बाद फिर मेरे घर का माहौल नॉर्मल था, हम सब लोग ठीक थे। बाद में ये भी मालूम पड़ा कि जो मेरा दोस्त है उसका भी तबीयत सुधारते इतना जल्दी सुधर गया जितना सुधरना नहीं चाहिए था, और वो बाहर आ गया। और आज वो भी पूरी तौर से हट्टा कट्टा है और मजबूत है। साथ ही साथ उसकी फैमिली को भी क्वारंटाइन कर दिया गया था, लेकिन हम उसके लिए कंटिन्यू प्रेयर करते, उसके पूरी फैमिली के लिए। नहीं प्रभु जी उनको भी कुछ नहीं होगा, कंटिन्यू। और याद रखें उनके परिवार को भी कुछ नहीं हुआ, और जो उसको जो हुआ था वो भी बहुत जल्दी रिकवर करके बाहर आ गया, जो कि इतना आसान नहीं था। तो इससे हम क्या सीखते हैं, प्रभु सब कुछ कर सकता है। तो एक गवाही को भी सुनते हैं, जो भाई की जिसके बारे में मैं बात करता हूँ उनकी गवाही सुनेंगे। केयर कर खाली, और खा के आराम कर। प्रेयर तो हम लोग कर ही रहे हैं, तू भी वचन वगैरह पढ़ते रहे। आजू बाजू में पेशेंट वही है कि चेंज हो गए, ज़रा दिखा ज़रा। हाय, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम निखिल, और अभी भाई आनंद से आपने जो गवाही सुनी वो उनका दोस्त मैं ही हूँ। दरअसल शुरुआत में ये हुआ था कि महज एक हेडेक से शुरू हुआ था, और वो बढ़ते बढ़ते आगे इतना बढ़ गया था। शुरुआत में ऑफकोर्स कोई नहीं सोचेगा ये चीज़, इसलिए मैंने भी वैसे कैजुअल सोचा कि ये महज एक हेडेक है। लेकिन बाद में हालात ऐसे हो गए कि मुझे हमारे यहाँ के लोकल डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उनके पास जाने के बाद उन्होंने दवाई तो दी, लेकिन उस दवाई से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और मैं दिन जैसे बीतते वैसे ही मैं और बीमार होता गया। लेकिन वो बीमारी में भी मैं ये बात जानता था कि कुछ भी हो प्रभु मेरे साथ है। तो मुझे उस जो समय था कोविड का था, तो मुझे भी लग रहा था कि हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने ठाना हुआ था मन में कि प्रभु ये सब होने नहीं देगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। और मैं रोज़ प्रभु के साथ समय बिताता था, अंगीकार करता था, प्रार्थना करता था। उसके बावजूद भी ठीक नहीं लगता था, और उस समय भी मैं भाई आनंद के साथ फ़ोन पे कांटेक्ट में रहता था, उनको बताता था कि मेरी तबीयत सही नहीं है, आप मेरे लिए प्रेयर करो। वो भी मेरे घर पे तो आ नहीं पाते थे क्योंकि लॉकडाउन चालू था उसकी वजह से, लेकिन वो फ़ोन पे मेरे लिए हर बार प्रेयर करते थे। और तभी मैं सोचने लगा यार कितना प्रेयर्स हो रहा है, इतना मैं
और प्रभु के साथ समय बिता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन आज मुझे आके पता चलता है कि शायद प्रभु ने इतनी बड़ी गवाही मेरे लिए रखी थी, इसके लिए मैं उस छोटी बीमारी में ठीक नहीं हो गया। और फिर बाद में वो और बढ़ते गया और एक समय ऐसा आया कि मेरा चलना या उठना बैठना भी मुश्किल हो गया था। इतना मैं हांफने लगा था, इतना मुझे तकलीफ़ से मैं गुज़र रहा था उस समय। और उस समय मेरे सब रिलेटिव्स और मेरी माँ बोलने लगे मुझे कि तुम्हें बड़े हॉस्पिटल में दिखाने जाना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ, मैं बड़े हॉस्पिटल में तो नहीं गया, लेकिन पहली बार जिस डॉक्टर के पास गया था उसी डॉक्टर के पास मैं फिर से गया। और उन्होंने मुझे जैसे चेक किया, मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया, वैसे ही उन्होंने तुरंत बोल दिया मेरे माँ को कि इन्हें कैसे भी करके अभी के अभी ही बड़े दवाखाने में लेके जाओ, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। और वो मेरी नीड हो चुकी थी ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना मेरे लाइफ ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता मैं शायद। ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन थी। लेकिन मैं बिल्कुल भी बड़े दवाखाने में जाना नहीं चाहता था। तभी भी मैंने प्रभु पे फेथ रखा था कि नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। और तभी उस रात में मेरी माँ को बोलने में, मनाने में मैं सफल रहा, क्योंकि मैंने माँ को समझा दिया कि नहीं, प्रभु है हमारे साथ और भाई आनंद भी मेरे लिए प्रेयर कर रहे हैं, मैं एकदम ठीक हो जाऊँगा, कुछ चिंता मत करो, कुछ दिन का रहेगा। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं डराने के लिए डॉक्टर लोग, इसलिए मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा तो वो सुबह मेरे लिए बहुत अलग थी, क्योंकि वो सुबह मैं बिछोने से भी उठ नहीं पा रहा था। और ये मेरे समझ में आ गया था कि ये सिचुएशन मेरे सहन करने से बहुत आगे निकल चुकी, ये मैं सहन ही नहीं कर सकता। तो उस समय मैं सोचने लगा, बहुत सोचने लगा और मैं इस हद तक भी सोचने लगा कि अब ये मेरा एंड है, ये मेरा दी एंड है, अभी मेरा इधर लाइफ ख़त्म हो गया। लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहा उस समय भी, और प्रभु में बोला कि यार कि ये दी एंड है तो ठीक है, ये दी एंड है, शायद प्रभु ने मेरे लिए और बड़ी गवाही रखी होगी, ऐसा सोचता था। और मैं उस टाइम विजन देखने लगा था कि मैं मर चुका हूँ और भाई आनंद मेरे यहाँ आ रहे हैं और मुझ पे प्रेयर कर रहे हैं और मैं जी उठा, ऐसे मैं विजन्स देखता था। और ये सब बातें मेरे साथ हो रही थी वो समय में। और फिर भी मैंने प्रभु पे फेथ नहीं हारा। फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि कुछ इलाज ऐसे नहीं होते, हमको कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं कुछ इलाज करने के लिए। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि भाई आनंद को बुलाना पड़ेगा और वो मेरे लिए प्रेयर के लिए आना ही पड़ेगा उनको। तो मेरी माँ को मैंने बोला कि उनको कांटेक्ट कीजिए, और उन्होंने भी उनको कांटेक्ट किया और भाई आनंद तुरंत आ गए घर पे। और जैसे ही भाई आनंद आ गए, उन्होंने मेरी हालत देखी और वो बहुत भावुक हो गए उस समय। और एक दोस्त के नाते मैं उनसे कह रहा था कि कुछ करो आप, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति है खुदा के मस्से से भरे हुए कि वो उनसे हम लोग आस लगा बैठते हैं कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ करके रहेंगे, ये आ गए तो चीरफाड़ होके रहेगी। तो फिर उनसे मैं कहने लगा कि भाई कुछ तो करो, मुझे ठीक होना है, कुछ तो करो आप। तो उन्होंने जो प्रार्थना की वो टाइम, वो इतनी सामर्थ्यशाली थी कि मैं और मेरे घर वाले हम सब रो पड़े। वो प्रार्थना के दौरान हम सब रो पड़े। और ख़ास करके मैं, क्योंकि मैं ऐसा रोया नहीं था कभी, और इतना फूट के रोने लगा। मैं प्रभु की प्रेजेंस में आ गया था मैं वो टाइम में, और बहुत एक आत्मा से भर चुका था। मैं स्तुति आराधना कर रहा था रो के, और अंगीकार कर रहा था, और भाई प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना ख़त्म होने के बाद भाई ने मेरे सर पे तेल मला और मुझे उठा के खड़ा किया। हालांकि मैं सुबह के वक्त में बिछोने से भी उठ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही प्रार्थना ख़त्म हुई उन्होंने मुझे उठा के खड़ा किया और चलाया मुझे। और ज़्यादा मेरे में ताकत ना होने के कारण मैं फिर से बैठ गया, लेकिन वो चलना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं उठ भी नहीं पा रहा था। लेकिन प्रार्थना के बाद मैं उठ के खड़ा हुआ और चल रहा था। उसके बाद डिसीजन लिया कि हॉस्पिटल में जाना है, तो हम लोग हॉस्पिटल में गए उधर से। और हॉस्पिटल में जाते समय मेरे और एक बात ध्यान में आई कि एक हिम्मत मेरे में आ गई थी, एक आत्मविश्वास मेरे में आ गया था, और एक कुछ तो था जो मुझे पुश कर रहा था आगे। और मैं कहता हूँ कि ये कोई मोटिवेशन नहीं था, ये कुछ नहीं था, ये वो प्रार्थना के दौरान हुई बात थी मेरे से। और ये बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं था, मेरा पूरा विश्वास था कि ये प्रभु ने किया हुआ मेरे जीवन में एक महान कार्य था। क्योंकि सुबह में मैं उठ भी नहीं पा रहा था, लगभग 1-2 घंटे पहले की बात, और अभी इतना मैं चल पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पहले एक हॉस्पिटल में गए
उधर करीबन मैं आधा घंटा वार्ड टू वार्ड घूम रहा था, क्योंकि उधर कोई भी जगह खाली नहीं थी और कोई भी बेड नहीं था पेशेंट के लिए। तो हम लोग उधर से दूसरे हॉस्पिटल में गए। उधर जाने के बाद भी हम लोग वार्ड टू वार्ड घूम रहे थे और मैं बस चल रहा था। हालांकि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, फिर भी मैं चल रहा था और प्रभु मुझे चला रहा था। तभी मुझे समझ में आया कि ये प्रभु ही है जो चला रहे हैं, क्योंकि इतने तकलीफ़ में मैं उठ नहीं पा रहा था और अभी चल रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये प्रभु ही थे जो मुझे चला रहे थे। और उसके बाद जो डॉक्टर ने मुझे चेक किया वहाँ पे, उन्होंने तुरंत मुझे एडमिट होने की सलाह दी और एडमिट करना ही पड़ा। और उधर मैं जिस वार्ड में था, इमरजेंसी वार्ड में, उधर ऐसे हालात थे कि बद से बदतर, क्योंकि एक बेड पे 4-4 जन लेटे हुए थे और बहुत ही कोई भी उस चीज़ को देख के कोई भी इंसान एकदम डर जाएगा, ऐसा उस माहौल था उधर का। फिर भी प्रभु ने उधर मुझे हिम्मत दी और मैं बिल्कुल भी डरा नहीं। हालांकि इतना बीमार होने के बावजूद भी, सामने मौत होने के बावजूद भी मैं डरा नहीं। और उधर मुझे एक बेड दिया गया, लेकिन उधर जगह ना होने के कारण ऑलरेडी उस बेड पे 2-3 जन बैठे हुए थे, इसलिए मुझे ज़मीन पे बैठना पड़ा। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे उन्होंने मुझे पहला इंजेक्शन दिया, पहली सलाइन लगाई, वो मोमेंट बहुत ही मिरेकुलस मोमेंट था। क्योंकि जैसे उन्होंने पहली सलाइन मेरे हाथ में भरी, वैसे ही मेरे अंदर एक ऊर्जा और एक ताकत आ गई और एकदम फ्रीनेस और फ्रेशनेस आ गया मेरे अंदर। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि वो सलाइन के ज़रिए आई, लेकिन इससे पहले भी मैं एडमिट हो चुका हूँ। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि पहले सलाइन में मैं एकदम ठीक हो गया हूँ, लेकिन अब की बार कुछ अलग हुआ। ये पहले सलाइन में मैं एकदम तरोताज़ा हो गया था और मुझे वो टाइम लगने लगा कि यार बस अब मैं ठीक हो गया, अभी घर पे जाने की बारी आ गई, 3-4 घंटे में लोग छोड़ देंगे मुझे। और मैं बहुत खुश होने लगा। और कुछ देर बाद ही मैं थोड़ा उठा और वॉशरूम को जाने की तरफ बढ़ा, 2-3 कदम बढ़ाया। और वो कदम बढ़ाने के बाद मुझे फिर से फील हुआ कि अभी कुछ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो हाफना और वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम मेरा फिर से चालू हुआ। मैं फिर से हाफने लगा और निराश होकर मैं आके बैठ गया। और फिर हुआ यूँ कि बाद में उन्होंने मुझे एक वार्ड में शिफ्ट किया, वो वार्ड में रहा मैं। और तभी भी भाई आनंद मेरे से फ़ोन पे लगातार कांटेक्ट पे थे। हालांकि वो कुछ रीज़न से आ नहीं सके मेरे साथ, लेकिन वो फ़ोन पे हर घंटे में, हर कुछ देर के बाद उनका फ़ोन आता था मुझे और वो मुझसे हाल पूछते थे क्या हुआ। तो जैसे मेरे को वार्ड में एडमिट किया और मेरी ट्रीटमेंट शुरू हो गई वहाँ पे। और ट्रीटमेंट भी बहुत कम वक्त तक चली, उधर मैं बहुत जल्दी रिकवर होने लगा। और लेकिन ये सब प्रभु की महिमा है, ये सब प्रभु की कृपा थी मेरे में। तो जैसे मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया तो 2 दिन तक तो सब सही चला, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ थी और वो सब मेरी चीज़ों का ख्याल रखती थी, खाना पीना ये सब चीज़ें मेरी हो जाती थी। लेकिन 2 दिन के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने ऐसा रूल निकाला था कि कोई भी पेशेंट के पास उसका घर का रिलेटिव नहीं रह सकता। और कि उसी कारणवश मेरी माँ को जाना पड़ा वहाँ से घर पे। और मैं बहुत ही अकेला और हताश और बहुत ही लोनली फील करने लगा वहाँ पे। लेकिन वहाँ भी मेरे साथ एक चीज़ थी, परमेश्वर का वचन मेरे साथ था, बाइबल मेरे पास ही था वो समय में। और वो समय में वो बाइबल पढ़ता था मैं। और हालांकि वो बाइबल पढ़ता था लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन वो पढ़ने से मेरे अंदर इतनी शांति और इतना सुकून आता था वो समय कि मैं लोनली होकर भी लोनली फील नहीं कर पाता था। और आजू बाजू मेरे लोग मर रहे थे और इतनी सारी घटनाएं हो रही थी, अच्छे लोग मर रहे थे, फिर भी मुझे उस माहौल में डर नहीं लग रहा था या कुछ चिंता नहीं लग रही थी। इतना परमेश्वर ने मुझे वो समय संभाल के और एकदम पॉजिटिव रखा था, इतना शांति से भरा हुआ रखा था। और उस समय भी भाई आनंद का मुझे कॉल आता रहता, हर रोज़ कॉल आता था और वो मुझे बहुत प्रोत्साहित और उत्साहित करते थे, मेरे लिए हर टाइम प्रार्थना करते थे। हम लोग बहुत अटैच रहते थे वो टाइम में भी। फिर हुआ यूँ कि कुछ दिन के बाद पता चला मुझे कि मेरे घर वालों को क्वारंटाइन किया है। तो वो समय भी मेरे लिए बहुत टेंशन का समय था वो टाइम में। लेकिन वो टाइम में भी प्रभु को मैंने प्रार्थना की कि प्रभु जैसे आपने मुझे यहाँ संभाला है वैसे मेरे घर वालों को भी संभालिए। तो प्रभु ने ऐसा किया कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों को वो समय में डाल रहे थे वो बहुत ही बदतर और बेकार थे जो क्वारंटाइन सेंटर्स थे। लेकिन मैंने बहुत प्रार्थना की और हुआ यूँ कि मेरे माँ ने मुझे उस टाइम कॉल करके बताया कि हम लोग लगभग 1-2 घंटे जो कोविड पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं उनको जो बस लेने को आती है,
तो वो बस वाले थे, वो लगभग 1 घंटे घूम रहे थे, एक सेंटर से दूसरे सेंटर, एक सेंटर से दूसरे सेंटर। जो ऐसा घूम के बाद में वो लोग ऐसे सेंटर में गए जहाँ हम रहते थे, वो घर के नज़दीक ही था वो क्वारंटाइन सेंटर, और बहुत ही अच्छा आरामदायक वो उधर सुविधा थी, सब चीज़ें थी। और जब भी मुझे ये पता चला तभी मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, क्योंकि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी, और जैसा प्रभु ने मुझे संभाला वैसे मेरे परिवार को भी प्रभु ने संभाला और उन पे भी एक अनुग्रह रखा, एक कृपा रखी। और फिर बाद में फिर मैं उन्हीं दिनों में प्रभु में और प्रार्थना करते गया। भाई आनंद मेरे से अटैच थे, प्रार्थना करते गया, और मैं बहुत कम समय में जल्दी रिकवर होने लगा, जल्दी। और ये बात मेरे लिए भी अचंभित करने वाली थी, क्योंकि एक समय था कि मैं उठ भी नहीं पा रहा था और अभी मैं खुद को देख रहा था रिकवर होते हुए। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी और प्रभु में और दृढ़ होने लगा और प्रभु का धन्यवाद करने लगा कि मैं और ठीक हो रहा हूँ, ठीक होते जा रहा हूँ, ठीक होते जा रहा हूँ। और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। और एक समय आया कि हॉस्पिटल में से मैं डिस्चार्ज हो गया, मेरा ऑक्सीजन निकाल दिया। एक समय था कि मैं ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया था, लेकिन एक समय भी आया कि प्रभु ने मुझे दिखाया कि तू ऑक्सीजन के बिना भी जी सकता है। मतलब ऑक्सीजन जो नली वाला ऑक्सीजन रहता है, ये ऑक्सीजन तो प्रभु ने अपने को दिया ही है, लेकिन जो ऑक्सीजन मास्क रहता है उसके सिवा भी तुम जी सकते हो। और मैं उस टाइम पे जैसे ऑक्सीजन निकाल दिया, मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया कि प्रभु आप महान हो, आपके जैसा कोई नहीं, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हो, ऐसा मैंने कहा। और फिर मुझे डिस्चार्ज मिला और ये सब भाई आनंद की प्रार्थनाओं का ही फल है कि मैं आपके सामने आज बैठा हूँ, बहुत एकदम फिट और तंदुरुस्त बैठा हूँ। और ये प्रभु का ही ग्रेस और अनुग्रह है कि मैं आज मेरी गवाही आपके सामने रख पा रहा हूँ। और बड़े आवाज़ में प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वो खुदा सच्चा खुदा है और उसी ने मुझे आज बचाया है। आप भी उस पर विश्वास कीजिए और पूरे दिल से, पूरे विश्वास से उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो सच्चा खुदा है और वो ही आपको बचाने वाला है। उसने हमारे लिए जान दी है, वो कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। बस आप उसके साथ बने रहो। गॉड ब्लेस यू। सो प्रेज लॉर्ड, आप परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें। क्यों? इस गवाही के द्वारा आप क्या सीख रहे हैं कि प्रभु आज भी भला, उसकी करुणा आज भी है, उसकी भलाई आज भी सदा की है, क्योंकि वो सदा का है। और वो एक बार जिससे वाचा बांधता है वो छोड़ता नहीं है, वो त्यागता नहीं है। ये मैं आपसे कहता हूँ, ये कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि कोई भी जाए और मिले और प्रार्थना करे। ये हर एक के लिए संभव बात नहीं है। मैंने तभी भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, ये बस परमेश्वर के चुने हुए लोग के लिए है। आपको नहीं जाना है प्रार्थना करने के लिए, वो बस उन लोग के लिए जिनको लगता है कि वो सच में चुने हुए, उनके लिए ठीक है, सभी के लिए नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना कि बाइबल में लिखा गया है कि यीशु के चेले जाते थे तो उनके द्वारा लोग चंगे होते थे, लेकिन एक लोग फिर से उनकी कॉपी करने गए तो क्या हुआ, उनके कपड़े भी नहीं रहे और शैतान उनको ऐसे मारकर भगाया। तो आपको कॉपी नहीं करनी है। और दूसरी बात कि आज इस गवाही से आप क्या सीख रहे हो कि प्रभु आज भी चंगा करता है, उसके वचन झूठे नहीं है। जो उसके वचन पर चलेगा, अटल रहेगा, उसके लिए वो कोई भी बात संभव कर सकता है। बाइबल क्या कहता है, जो अगर तुम मेरे वचनों में बने रहे और मैं तुम में बना रहूं तो जो चाहे मांगो तुम्हें मिलेगा। उसका वचन यही कहता है। और एक बार फिर से कहता हूँ, ये कोई झूठी गवाही कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि कोई जान की रिस्क इसके लिए लेगा नहीं। लेकिन हाँ, जो सच्चे सेवक है वही इस समय में भी भड़क उठेंगे और प्रभु के लिए काम करें। वो जानते हैं बीमारी प्रभु की ओर से नहीं है, प्रभु की ओर से चंगाई और सेहत है। मैं आपसे कहता हूँ, आपको इसी पर अटल रहना है। सो मैं आपसे कहता हूँ, आपको क्या करना है। कौन अपने परिवार की बाजी लगाएगा? कौन मूर्ख सेवक लगाएगा? कौन अपनी बाजी लगाएगा? हाँ, प्रभु कर सकते हैं, लेकिन जब जान की रिसकी कोई नहीं करेगा। लेकिन हाँ, वो व्यक्ति खड़ा रहेगा जिसको मालूम प्रभु उसके साथ है, वो चुना हुआ है, प्रभु का व्यक्ति है, प्रभु उसके साथ है, वो कुछ भी कर लेगा। और मैंने भी उसके ऊपर रिस्क उठाई थी, और तभी मेरे पत्नी ने मुझे जाने के लिए कहा कि नहीं आप जाओ, और मुझे अलाउ किया कि जब मैंने कहा कि नहीं, प्रभु से मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने कहा कि तुम जा सकते हो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो, दिखा बहुत कुछ लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब मैं आया, बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें। जब शद्रक मेशक अबेदनीगो को आग में डाला, विचार नहीं आएंगे ये नहीं, लेकिन वो जले नहीं। डैनियल को जब शेर की गुफा में डाला, विचार नहीं आएंगे ये नहीं, लेकिन उसको शेर ने खाया नहीं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रभु आपका भला है। तो अभी मैं मेरे दोस्त को मैं बुलाना चाहूँगा, मेरे बीच में उपस्थित है, ताकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन है और साथ में हम बैठते हैं। सो जब मैं
उसको जब मैं बात करता था और जब वो एडमिट था तो मुझसे कहता था कि मेरा दिल नहीं लगता बाइबल पढ़ने में, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, और मैं जो प्रार्थना करने में दिल नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा माहौल में हो कि यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हर दिन लोग मर रहे हैं, मैं क्या करूँ। यहाँ तक कि मैंने उनसे कहा कि नहीं रुको, तो उसका नहीं, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होता है, मुझे बाहर आना है। वो भड़क जाता रहा, वो चिढ़ जाता था। एज अ दोस्त होने के नाते, क्योंकि क्या कहते हैं हम सेवक होने के नाते किसे कहते हैं वो अलग बात होती है, लेकिन मैं एक सेवक भी वहाँ पर था और एक दोस्त भी था। यहाँ पर एक मेरे दोस्त की जान भी दाव पर लगी हुई थी और एक सेवक के तौर पर प्रभु का महिमा भी मुझे वहाँ पर प्रकट करना था। मैं उसे कहता रहा नहीं कोई बात नहीं, डरना नहीं। मैं हर दिन उसे फ़ोन करता कहते रहे नहीं ये नहीं होगा, वो कह रहे नहीं ऐसा हो रहा है, आज खाना नहीं बराबर से, ये नहीं ऐसा नहीं। और एक और बात बताऊं, एक्चुअली उनके डैड नहीं है, उनके घर में उनकी मम्मी है और उनकी बहन है खाली। और उस समय में उन्होंने मुझे कॉल किया था, तो सोचिए मेरे दिल में क्या चलता रहेगा, और बस प्रभु पर भरोसा कर और मैंने कहा कि प्रभु नहीं, मुझे जाना पड़ेगा प्रभु जी, मेरा दोस्त तड़प रहा है, मैं देख नहीं सकता प्रभु जी। और मैं गया और देखिए आज गवाही आपके सामने, और इसके सब रिपोर्ट्स आपको देखेंगे, आपको अंत तक वीडियो देखना है। इसके सारे रिपोर्ट्स, ये नहीं कोई फेक बनाया, कुछ ये किया वो किया। मैंने कहा ना कि जान की बात ही कोई लेगा नहीं ऐसी गवाही के लिए, जान कोई की वही लेगा जो प्रभु को जानता है, प्रभु के लिए पागल रहेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ आई एम क्रेजी अबाउट जीसस, यस आई एम क्रेजी अबाउट जीसस, और हमेशा रहूँगा यीशु के अनुग्रह से। मैं आपसे कहता हूँ, मुझे कहता था कि हर दिन लोग मर रहे हैं, हर दिन ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई अच्छा पेशेंट आता था और मरता था, और वो निराश होता था कि ये क्या वो क्या। और उसने मुझे जब बाहर आया मुझसे कहा कि मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कैसे ठीक हो गया, क्योंकि उस समय में जब मैं वहाँ पर था मुझे इतना कुछ भी नहीं लगता था, क्योंकि मैं बहुत अलग इसमें था, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कैसे बाहर आ गया। तो मैंने उससे कहा कि मैंने तेरे लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, प्रभु जी मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए। वो बड़ी विश्वास योग्यता से मेरे साथ बना रहा, प्रभु जी उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी हालत आप तभी देखते तो बहुत क्रिटिकल थी। कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो है अवेलेबल, आपको दिखाए जाएंगे, जब अस्पताल के उसके पहले के तो नहीं है जो उससे बहुत ख़राब थे, लेकिन तभी के तो है, आपको दिखाए जाएंगे रिपोर्ट्स सब क्लैरिटी के साथ, ताकि आपको पता चले खुदा जीवित है, ये नहीं कोई क्या बोलते ना लालच के साथ पैसों के साथ खरीदे हुई है, ये कोई करता नहीं है। और कोई पैसों के लिए कैमरे के सामने यही घर बोलने नहीं है कि मुझे वायरस हुआ था ऐसे बेवकूफ़ी हो जाएगी तो ऐसा कोई करेगा नहीं। लेकिन हाँ, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, बल्कि कहता है जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। अगर तुम उसके वचनों में बने रहे, उसका वचन तुम्हें बना रहेगा, जो मांगो मिलेगा। तो मुझे कहता था कि ये कैसे हो गया, मुझे नहीं मालूम कैसे। मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप किसी एक अनॉइंटेड व्यक्ति से मिलते हो जो प्रभु से और अभिषेकित है, और वो ऐसा नहीं होता, उसके पास में बहुत कुछ चीज़ें होती है जिससे फूट कर वो वहाँ पर पहुँचा होता है, और तब जाके प्रभु उसको कुछ चीता देता है। अगर आप कहोगे नहीं मैं तो रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, मैं तो ये भूल जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं सच में कहता हूँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों मालूम है? आप कहोगे यीशु उसके गाँव में ज़्यादा चमत्कार नहीं करने पाया, क्यों? कुछ लोग अरे ये मरियम का लड़का नहीं, ये यूसुफ का लड़का नहीं, इसका भाई नहीं, इसका ये नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जब भी वो मुझे देखता है, मुझे वो एक्चुअली दोस्त के हिसाब से नहीं देखता, लेकिन वो ज़्यादा मुझे सेवक के हिसाब से देखता है। और मैंने उससे भी कहा है, मुझे जब भी देखना सेवक के हिसाब से देखना, वरना तुम्हें मुझसे कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पर कुछ चमत्कार नहीं दिखा पाए जहाँ पर वो लोग कह रहे हैं यार ये यूसुफ का लड़का नहीं, मरियम का नहीं होता कुछ। अगर आप उसको सामान्य नज़र से देखोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उसको वो नज़र से देखोगे जो परमेश्वर देखते, तो कुछ तो निकाल कर रहोगे, कुछ तो गोताखोरी कर रहोगे। क्यों मालूम है? कोई आग में हाथ डाले हाथ ना जले, ऐसा होगा नहीं। अगर परमेश्वर की कोई अनॉइंटिंग अगर किसी बंदे में है, अगर आप उसके साथ अटैच हो गए हो, आप बिना इसके वापस नहीं लौटोगे, कुछ तो लेकर लौटोगे। तो आपसे मैं कहता हूँ, अगर आप उस अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करोगे, आदर करोगे, वो आपको जीवन देंगे। मैं जैसे कहा, भाई ने कहा कि क्या कहा कि वो सोचते रहे कि हाँ मैं मर जाऊँगा, या मेरे साथ ऐसा क्यों डर लगता था, लेकिन वो सोचते रहे कि मैं आऊँगा। जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैं सोचता था कि अच्छा ये सही में वो रिस्पेक्ट के कारण अभी उनकी तबीयत आज ठीक है, क्योंकि वो अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट करती है, लव और रिस्पेक्ट वो अट्रैक्ट करती है, वरना कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप चले जाओ। तो उन्होंने क्या करा कि नहीं, अगर मैं मर भी गया तो ये मेरे लिए हाथ रखेंगे और जीवित मैं हो जाऊँगा। कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कई मुर्दों के लिए प्रार्थना की, हालांकि अभी तक कोई ऐसी टेस्टमनी नहीं आई जो कोई जिंदा हुआ है, क्योंकि मैं झूठ बोलकर महिमा नहीं लेना चाहता। लेकिन हाँ, वो भी आएगा दिन, वो भी हम देखेंगे धमाकेदार गवाही के साथ। अभी आपको सब रिपोर्ट दिखाए जाएंगे, आपको ध्यान से देखना एंडिंग तक, सारी क्लैरिटी के साथ, ताकि आपको यीशु मसीह में झूठी ना लगे, गलत ना लगे, और आप देखोगे कि प्रभु ऊंचा और भला है और सदा सर्वदा। उसका वचन क्या कहता है कि वो सदा सर्वदा भला है। और उसका गीत क्या कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गीत, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा,
ओ मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यीशु हमारे साथ है, हम किससे डरेंगे? दाऊद गोलियत से नहीं डरा, डैनियल शेर से नहीं डरा, शद्रक मेशक अबेदनगो आग से नहीं डरे, तो हम किसी से नहीं डरेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। ये अंत में आप सभी वीडियो देखिए, पूरे रिपोर्ट देखिए, और उसके बाद आपको एक चीज़ करना है। आपको क्या करना है? आपको मेरे लिए ये चीज़ देखने के बाद आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। और नहीं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, उस सेवक में से नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ, आपको 1 मिनट निकाल कर यीशु मसीह के नाम से, केवल यीशु मसीह के नाम से, अगर आप विश्वासी हो तो आपको यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए प्रार्थना करना है कि आप पाषाणों को बढ़ाइए, इनको आगे लेकर जाइए, आपके काम के लिए इस्तेमाल करिए, और बस आपके राज्य के लिए दीवाना रखिए। इतनी प्रार्थना आपको एक आपकी ऑफरिंग के तौर पर आपको यहाँ पर भेंट चढ़ानी है, ठीक है? सो आप देखिए आगे की सारी रिपोर्ट्स। गॉड ब्लेस यू। गवाही के साथ तू ज़रूर वापस आएगा और हम मिलेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, और हम कंटिन्यू प्रेयर कर रहे हैं। और बाइबल तू पढ़ रहा है जैसे तू बोला, तो अगर नहीं समझ रहा है तो भी पढ़ते रहे, प्रभु तुझे ज़रूर समझाएगा, लेकिन पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा लोनली लग रहा है मेरे को, घर वाले वगैरह देखने वाले नहीं है, इसलिए। अच्छा, कोई डर नहीं, प्रभु है तेरे साथ। सबसे बड़ा व्यक्ति तेरे साथ में है, बोला प्रभु है तेरे साथ में, और उससे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता है। अभी तू और प्रभु है खाली। सबसे कॉस्टली प्रभु के साथ उपस्थिति में तू संगति में टाइम बिता, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या प्रॉब्लम ज़रूर आती है, लेकिन वो हमें दबा कर नहीं रख सकती। हमें उभरना ही है, क्योंकि हमें विक्टोरियस बनाया है, और हमें उसके ऊपर अधिकार जमाना ही है, और हम जमाएंगे। आजू बाजू में सब पेशेंट वही है कि चेंज हो गए? आजू बाजू में पेशेंट वही है कि चेंज हो गए? जरा दिखा, जरा दिखा, जरा घुमा, जरा वीडियो घुमा जरा। अच्छा, ओके, करें उनके लिए भी प्रेयर करें। घुमा घुमा, कैमरा घुमा। केयर कर खाली, और खा के आराम कर। प्रेयर तो हम लोग कर ही रहे हैं, तू भी वचन वगैरह पढ़ते रहे, मेडिटेट करता रहे। लोनलीनेस लगेगा, लेकिन उसको क्या बोलते हैं ना, उसको पकड़ के नहीं रखना है। एक चॉइस है तेरे पास, एक तो जो दिख रहा है उसको पकड़ ले, या तो जो देखना चाहता है उस वचन को अपने हृदय में बसा ले, और वो तू देख कर रहेगा। कैसे जल्दी आ सकते हैं इसके ऊपर फोकस करना है तेरे को। क्या हुआ क्या नहीं, वो सब छोड़ के कैसा बाहर आ सकता है, और प्रभु तुझे वहाँ से जरूर बाहर निकालेगा, और बहुत अच्छी तरीके से निकालेगा। बाजू का अंकल क्या हुआ? उनको भी मतलब ज़्यादा बीमार है क्या? वो भी मेरी तरह ही है, उनको भी दर्द का प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, लेकिन उनका क्या एज है, ओके ज़्यादा जाता है। ओके ओके।
ऐसा बैठा मैं तो ऑक्सीजन निकाल इधर उधर थोड़ा तो चल सकता हूँ, दम लगता है लेकिन मैनेज कर सकता हूँ। नहीं वैसे भी वो तू नहीं अभी कर पाता। तू भी ज़्यादा घूम मत, अभी ज़्यादा इधर उधर कभी क्या थोड़ा अच्छा लग रहा है तो तुरंत घूम मत, रेस्ट कर, खाना वगैरह खा, आराम कर, बाइबल पढ़ते रहे, ठीक है। हाँ और कुछ नहीं, मतलब कुछ तो लेने के लिए खाना वगैरह, बाकी तो कुछ कोई कर रहे प्रेयर कर रहे, कोई नहीं। जो लगता है उस पर भरोसा मत कर, जो देखना चाहता है उस पर भरोसा कर, क्योंकि वचन एक बार जो कहता है वो कर कर रहता है। सही बात है। हमें कहना हिलना नहीं है, बस अपनी जगह से हिलना नहीं है, स्थिर खड़ा रहना है। सही बात है। हाँ, वो जहाज में बस स्थिर खड़ा रहना है। तूफान कितना बड़ा है क्या उससे कोई मतलब नहीं, जहाज में जब तक यीशु है जहाज नहीं डूबेगा। सही बात है। तो आराम कर फिर अभी, ठीक है। सही बात है। ठीक है, ठीक है। हाँ किसी प्रेयर करता रहूँ बोलिए। हाँ प्रेयर कर रहा हूँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ तेरे बेड के इधर ही है ना तू? तेरा भी ख्याल रख। हाँ हाँ क्या बोलता? तेरे बेड के इधर ही है ना तू? हाँ हाँ, बेड के इधर बैठे। ओके ओके बेड पे बैठा है। कुछ नहीं, अभी अभी अच्छा लगा ना, अभी और अच्छा लगेगा, तू जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगा, ये सामने ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु जल्दी तुझे बाहर निकाल कर जरूर एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। गॉड ब्लेस यू।